कर्क राशि, कर्क राशि वालों, आने वाले 9 डेज आपके जीवन के सबसे बड़े महाराजयोग की शुरुआत है। 11 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त के बीच ग्रहों का कुछ ऐसा दुर्लभ संयोग दिखाई पड़ रहा है जिससे आपके जितने भी काम अटके हुए थे वो बनना शुरू हो जाएंगे। थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि बहुत विशेष ये दिन है और सावन का महीना चल रहा है। भोलेनाथ की कृपा पाने का ये सर्वश्रेष्ठ महीना है। कुछ उपाय मैं आपको लास्ट में बताऊंगी जिनको करने से आपकी जितनी भी बाधाएं हैं वो सब दूर होंगी और सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, वीडियो के स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, आगे आने वाले 9 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा विशेष है। सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझा देती हूँ। ये चार्ट मैंने लिया है, लगभग 10 तारीख का है। ये गुरुदेव आपके फर्स्ट हाउस में है, कर्क राशि में चल रहे हैं, उच्च के चल रहे हैं, ठीक है। केतु के साथ में सूर्यदेव, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पर राशि परिवर्तन करके 17 तारीख को विराजमान होंगे। शुक्रदेव अभी आपके हैं थर्ड हाउस में, लेकिन नीच हो चुके हैं, यानी कमजोर हो रखे हैं, क्योंकि जब भी शुक्रदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो वो यहाँ पर नीच का प्रभाव देते हैं। राहु आपके 8th हाउस में है, तभी आपकी जिंदगी में बार बार उथल फुथल मची ही रहती है। जब जब आप सोचते हैं कि जीवन में अब अच्छा हो जाएगा या जो प्लानिंग आप करते हैं उसके विपरीत आपका काम होता है। अगर गलती से इस समय आपने ये अनुभव किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से या पिछले कई महीनों से आपने किसी को अपनी योजनाएं बताई या आपने किसी से अपने मन की बात शेयर करी, ठीक है, तो तुरंत उसका आप पे उल्टा प्रभाव शुरू हो गया। किसी मित्र को बताया कि मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, तो व्यापार ठप हो गया। और किसी को आपने बताया कि जॉब में प्रमोशन मिलने वाला है, तो वो प्रमोशन आपके हाथ से निकल गया। कुल मिलाकर के आपकी सारी योजनाएं विफल हुई हैं, ठीक है। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। शनि की अगर बात करें तो शनिदेव आपके 9th हाउस में चल रहे हैं इस समय और रेवती नक्षत्र में है। बुध के साथ में मंगल की बात करें तो मंगल देव आपके 12th हाउस में चल रहे हैं। ऐसा क्या होने वाला है इन आने वाले 9 दिनों में जो आपका सब कुछ बदल करके रख देगा या महाराजयोग का निर्माण इस समय होगा। देखिए, जो गुरुदेव है वो अस्त चल रहे थे और अब गुरुदेव उदय हो चुके हैं आज से ही, लगभग 10 तारीख से। ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो आपका जो कॉन्फिडेंस है उसमें उतार चढ़ाव बना हुआ था। कॉन्फिडेंस बहुत कम दिखाई पड़ रहा था, आपको लग रहा था गुरुदेव तो उच्च के हैं, लेकिन उतना रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिल रहा था। अब गुरुदेव उदय होंगे, सबसे पहले मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, आपके ज्ञान में निखार लेकर के आएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जहां पर नेम फेम आपको मिले, तो ये गुरुदेव यहाँ पर बैठ करके कर्क राशि वाले जातकों को नेम फेम दिलाएंगे। पर शर्त एक है दोस्तों, शर्त ये है कि आपकी कुंडली में गुरुदेव की क्या स्थिति है, आपकी कुंडली में कौन सी दशा महादशा चल रही है, इसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। तो ये गुरुदेव अगर आपके अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, अंश बल से मजबूत है, तो तय मानिए कि आपका जो जीवन है इन 9 दिनों में आप बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है। और जब गुरुदेव आपके 7th हाउस पर 7वीं दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ पर ये घर है आपके पार्टनर का। तो पार्टनर के साथ में अगर आपका पहले से कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा था, मनमुटाव हो गया था, या एक दूसरे का आप शक्ल ही नहीं देखना चाहते हैं, बहुत भयंकर लड़ाई का रूप चल रहा है या कोर्ट कचहरी तक मामला चला गया था, वापस से रिलेशन को सुधारना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि आपके जीवन में शादी से रिलेटेड समस्याएं खत्म हो जाए, तो इन 9 दिनों में आप उसके लिए कुछ एफर्ट जरूर करिए, आपका काम जरूर बनेगा। बात करते हैं आपके करियर की। करियर का जो संबंध है वो 12वें से बना हुआ है। आपकी मेहनत का फल कोई और लेकर के जा रहा था। इस समय आप बेहद परेशान महसूस कर रहे थे, क्योंकि जो आपका अप्रेजल होने वाला था या प्रमोशन था, उसकी योजना आपने किसी को बताई, वो आपके हाथ से निकल गई। अभी अगर आप स्थानांतरण का सोच रहे हैं
ठीक है, ट्रांसफर लेने का सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका काम ज़रूर बनेगा। आप फाइल के लिए अप्लाई कर दीजिए। एमएनसी कंपनीज़ में इंटरव्यू देना चाहते हैं या एमएनसी कंपनी में कोई इंटरव्यू दिया था और उसका वेट आप कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, नए अवसर मिलेंगे। बॉस जो आपको अनदेखा कर रहे थे, वो आपको देखना शुरू करेंगे, वो आपकी काम की सराहना करेंगे। इस समय जो ऑफिस का माहौल है, वो थोड़ा-थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की और धन की। 17 तारीख के बाद में सूर्य देव आपके आ जाएंगे सेकंड हाउस में, लेकिन केतु के साथ नहीं होती है। पैसा आएगा तो सही, लेकिन पैसा खर्चा भी आपका बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन डरिए मत, ये पैसा आपके परिवार पर लगेगा, आपके अपनों पर खर्च होगा। आप बहुत सी मांगलिक कार्यक्रमों में पैसा खर्च करेंगे, तो धन अच्छा ही है खर्चा होता हुआ। कोई बड़ी डील इन दिनों हो सकती है। अगर आप परिवार से जुड़ करके व्यापार करते हैं, यानी जॉइंट फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर रखा है आपने, या आपका कोई बिजनेस था पहले से फैमिली का, उसको ही आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय रहेगा। जो ग्रहों के जो संकेत मिल रहे हैं, तो ग्रहों का सपोर्ट आप लोगों को जरूर मिलेगा। ये घर आपके कुटुंब का भी है। कुटुंब में जो गलतफहमियां चली आ रही थी, भ्रम की स्थिति थी, वो टूटेगी। कहीं ना कहीं एक प्रकाश की स्थिति आएगी, क्योंकि सूर्यदेव बैठ करके इस भाव में प्रकाश जरूर भरेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो मनमुटाव चले आ रहा था परिवार वालों के साथ में, वो खत्म होगा। कलेश का वातावरण दूर होगा। खुशियां आपके घर परिवार में आएंगी। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। है थर्ड हाउस में, लेकिन नीच के चल रहे हैं, थोड़े से कमजोर हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी इस भाव से रिलेटेड आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे। सबसे पहले तो ऑनलाइन आपका व्यापार बढ़ा देंगे, क्योंकि गुरुदेव अभी मजबूत है स्थिति में। तो शुक्रदेव है वो थर्ड हाउस में है। देखिए, थर्ड हाउस है आपके पराक्रम का, आपके छोटे भाई बहनों का। अगर आपने ये महसूस किया है कि जैसे ही शुक्रदेव का परिवर्तन हुआ अभी लगभग 1 अगस्त के आसपास में, और आपके जीवन में चीजें जो थी, काम शुरू हो गया, या आपका जो काम करने का मन था वो करने लग गया। पहले आपको लग रहा था कि मेहनत नहीं हो रहा है ये काम, या आलस से ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही शुक्रदेव थर्ड हाउस में आए हैं आपके, तब से जो भी कर्क राशि वाले जाता है कि उनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। यहाँ पर बैठ करके ऑनलाइन व्यापार को बढ़ाएंगे। भाई बहनों के साथ में अगर नोक चोक चल रही थी, तो उसको खत्म करेंगे। ये घर आपके लोगों को इन्फ्लुएंस करने का भी है, मीडिया का भी है। तो जो भी इन्फ्लुएंसर है, मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूबर्स हैं, या फिर नेता है, मोटिवेशनल स्पीकर है, जहाँ पर भी आपको एक मंच प्राप्त होता है, ऐसा अगर आप कोई काम करते हैं, तो ये यहाँ पर बैठ करके शुक्रदेव आपको बहुत अधिक लाभ देंगे। हो सकता है थोड़ा सा देर हो जाए, इन 9 दिनों में आपका काम नहीं बने, लेकिन आगे आने वाले 9 दिनों में अवश्य बनेगा, क्योंकि रूपरेखा आपकी इन 9 दिनों में ही तैयार होगी। राहु की अगर बात करें, तो 8th हाउस इस समय आपका एक्टिव है। अचानक से चीजें आपके जीवन में बदलती हैं, तो गाड़ी सोच समझ करके चलाना है। और हाँ, एक सावधानी आपको बिल्कुल रखनी है। जब तक राहु आपके 8th हाउस में है, तब तक आप अपनी योजनाओं को अपने तक सीमित रखिए। जब तक काम नहीं हो जाता, तब तक आपको किसी से शेयर नहीं करना है। काम होने के बाद में भी आपको उनका ढिंढोरा नहीं पीटना है कि मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, या फिर मेरा ये काम अच्छा हो गया, या मेरी खुशियाँ ये है, क्योंकि बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। तो इनसे आपको बचना चाहिए। भाग्य की अगर बात करूँ, तो इन 9 दिनों में जब गुरुदेव अच्छी स्थिति में होंगे, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। जो शनि की पीड़ा चल रही है, या शनि देव ने जो आपके जीवन में विलंब ला करके खड़ा कर दिया है, बहुत सी चीज़ों में अ, अटकाव हो रहा है, बहुत सी चीज़ों में भटकाव की स्थिति हो रही है। बहुत कोशिश करने के बाद में भी आपको मेहनत आप 100% कर रहे हैं, और चीज़ें आपको 10% मिल रही है, तो इन चीज़ों में भी आपको लाभ मिलेगा, रिजल्ट मिलेंगे, और भाग्य का साथ मिलेगा। गुरुदेव के साथ से आप थोड़े धार्मिक भी दिखाई पड़ रहे हैं। छोटी यात्राओं के योग है। सावन का पावन महीना चल रहा है, तो इस समय आप किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जरूर जाएंगे। आसपास मंदिरों में जरूर आपका जाना होगा। और गुरुदेव आपको एक अच्छा ज्ञान, बुद्धि, विवेक देते हैं, तो और आपको धर्म से जोड़ते हैं, धर्म से जुड़ते भी हैं, तो भी आपको बहुत अधिक लाभ दिखाई पड़ रहा है। अब हेल्थ की बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के लिहाज से अगर आपको एसिडिटी था, या हेल्थ में लगातार प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, तो वो दूर होगा। कुल मिलाकर के मिला-जुला सा समय होगा हेल्थ के लिहाज से। लेकिन फिर भी आपको विशेष तौर पर अगर आपका वेट बढ़ गया है, या आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। बाकी योग मेडिटेशन का सहारा लीजिए, और आप इसका लाभ उठाइए। विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूँ, तो विद्यार्थियों का जो ज्ञान है, वो निखर कर के बाहर आएगा। नई स्किल्स आप सीखेंगे, कुछ नया ऐड ऑन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
लेकिन याद रखिएगा, जल्दबाजी के चक्कर में 3-4 चीज़ें शुरू मत कीजिएगा। जो पहले से शुरू किया हुआ है उसको ही आप सही लाइन पर लेकर के आइए। तो दोस्तों, ये थी कर्क राशि वाले जातकों के लिए आने वाले 9 डेज को लेकर के चर्चा। अब कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपको भोलेनाथ पर डेली कच्चे दूध में थोड़ा-सा शक्कर मिला करके अभिषेक करना चाहिए। इससे आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो सब दूर होंगी, काम बनना आपका स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे भी ये राशि बहुत ज़्यादा भावनाओं से घिरी होती है, बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं कर्क राशि वाले जातक, तो आपको इन दिनों शक्कर से, दूध से, पंचामृत से अभिषेक ज़रूर करना चाहिए ताकि आपको पूरे साल लाभ मिलता रहे। इसके अलावा सफ़ेद चीज़ आप छोटी कन्याओं को दे सकते हैं या ज़रूरतमंद लोगों को दे सकते हैं, खीर का प्रसाद बनवा कर के बाँट सकते हैं। इससे भी आपके बहुत सी चीज़ों में आपको लाभ होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने कर्क राशि वाले मित्रों तक और फैमिली तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।